आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है। बैंकिंग में प्रीलिम्स में कभी कभी आता है, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन आना ही है, एडवांस फॉर्म ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में भी आता है कोडिंग डिकोडिंग से। रेलवे में 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में, 4 से 5 क्वेश्चन मेंस में आना ही आना है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। अब हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में ना 3 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है। आज हम पहला टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है। अब हम पहले चलते हैं अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू देखने। ठीक है। अब अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू में होता क्या है, हम लोग बचपन से अभी तक देखे हैं ए बी सी डी सबको याद होता है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस एग्जाम में आता है ना, जो ऑप्शनल एग्जाम होता है जिसमें 4 ऑप्शन होता है, उसमें ए बी सी डी करके ऑप्शन आता है ज्यादातर। तो सबको पता है ए बी सी डी मतलब A1 B2 C3 D4 सबको पता होता है, इतना सबको पता है। अब हम आगे के लिए देखते हैं। ठीक है। एक वर्ड होता है जिसका नाम है इजोटी, याद रख लीजिएगा, EJOTY, इजोटी। कौन सा वर्ड है? इजोटी। ये लिखिए EJOTY, इजोटी, और 5 का टेबल पढ़ दीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 10 15 20 25 25 इजोटी लिखने के बाद 5 का टेबल पढ़ दीजिए। ठीक है। और दूसरा, पहले इसको हम देख लेते हैं। इजोटी लिखे, जो जो हो गया उसको टिक मारिए। EJOTY, इजोटी लिखने से आपका हो गया। इजोटी लिखने के बाद 5 का टेबल पढ़े थे आप। उसके बाद दूसरा, वॉवेल कितना होता है अल्फाबेट्स में? ए से लेकर जेड तक में कितना वॉवेल होता है? तो आप बोलेगा 5 वॉवेल होता है। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ये सबको पता होगा कि वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। इसका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, A1 E5। A1 सबको पता है, E5 इजोटी से सबको पता है, O15 इजोटी से सबको पता है, EJOTY इजोटी 5 10 15 20 25, I9 U21। यही दोनों यहां याद करना है वॉवेल से प्लेस वैल्यू। ऐसे आपको वॉवेल का पूरा प्लेस वैल्यू इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, AEIOU 1 5 9 15 21। एग्जाम में ज्यादा आसानी होगा जब एडवांस फॉर्म ऑफ कोडिंग डिकोडिंग आएगा। तो वॉवेल ऐसे ही याद कीजिएगा, AEIOU, वॉवेल AEIOU, इसका सीक्वेंस 1 5 9 15 21, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है। तब इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आई आ गया, ए हो चुका है, ई हो चुका है, आई हो गया, ओ हो चुका है, यू हो गया। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एफ। एफ देखिए, एफ से क्या होता है? एफ से है फिक्स। एफ से फिक्स। फिक्स का मतलब, फिक्स का प्लेस वैल्यू 6। एफ से वर्ड याद रखिए फिक्स, कोई भी चीज फिक्स कर सकते हैं हम एफ से। एफ से फिक्स, प्लेस वैल्यू 6। क्या बोलेगा? एफ से फिक्स, प्लेस वैल्यू 6। ठीक है। जी लिखिए। अब जी में 7 छुपा है। जी में जैसे ऐसे डंटा कर दीजिएगा, एक ये कर दीजिएगा, 7 हो जाएगा। तो जी में 7 छुपा है। जी में 7 छुपा है, देयरफॉर जी इक्वल टू 7। ठीक है। अब लिखिए एच। एच को ऊपर और नीचे से टोपी पहनाएगा, 8 हो जाएगा, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 8। अब लिखिए आई। अब जब आप लोग कर्सिव इंग्लिश राइटिंग लिखते थे, जब छोटे थे हम लोग, तो बुक आता था कर्सिव राइटिंग का, वैसा कुछ अगर आप लोग लिखे होंगे, हम तो नहीं लिखे हैं भाई, आप लिखे होंगे तो देखिए, इंग्लिश कर्सिव में आई ऐसे लिखा आता है। ये 9 की तरह लग रहा है, ये लुक्स लाइक 9, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 9। ठीक है। यहां तक हो गया। एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। चलिए टिक मारते हैं, एफ जी एच आई हो गया। ठीक है। अब जे। जे फॉर जग। याद हम लोग छोटे थे तो एक हरेक माल वाला आता था, वो जग बेचता था, सब तरह का सामान बेचता था, 10 रुपये हर एक माल, 10 रुपये हर एक माल, 10 रुपये, जग जरूर बेचता था।
जे फॉर जग 10 रुपये पर पीस हर एक माल। ठीक है, याद रखिएगा। के से किंग 11 पंजाब। आप लोग आईपीएल देखते हैं? किंग 11 पंजाब, के फॉर किंग 11 पंजाब। ये प्रीति जिंटा का टीम है आईपीएल में, जो आज तक आईपीएल नहीं जीता है। ठीक है, तो यहां 11 आया है, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू 11। एल से एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, लव। एल फॉर लव। अगर आप लोग लव कीजिएगा तो आपका 12 बजना तय है, आपको दिन में ही तारा दिख जाएगा, बहुत खतरनाक तरीके से। कभी कभी शुरू में आपका तारा कैसे दिखेगा, जैसे नया नया आपको प्यार हो गया, तो शुरू में तारा कैसे दिखेगा? रात के 12 बजे तक आप बात कीजिएगा, मस्त रात के 12 बजे तक पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बात करते रहिएगा दिन भर, रात भर। सुबह उठ नहीं पाइएगा, क्लास जा नहीं पाइएगा, आपका 12 वहां बजेगा, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और बाद में जब ब्रेकअप हो जाएगा तब भी आपका 12 बजना तय है। ठीक है, तो एल क्या हो गया? लव में 12 बज जाएगा, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 12। ठीक है, जे के एल हो गया। अब हम जे के एल मार देते हैं, के एल हो गया, यहां तक हो गया। अब एम पे आते हैं। एम का वाटर इमेज क्या होता है? एम का वाटर इमेज होता है डब्लू। जब हम दोनों को, एम हो चाहे डब्लू हो, दोनों को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये 3 की तरह दिखेगा, ऐसे हो जाएगा। एम चाहे डब्लू, दोनों को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, एम का वाटर इमेज क्या है? डब्लू। जब हम दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 बनेगा। एम को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना तो बहुत जल्दी 3 बन जाएगा, देयरफॉर एम इक्वल टू 13। डब्लू को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना थोड़ा टाइम लगेगा 3 बनने में, देयरफॉर डब्लू इक्वल टू 23। तो एम और डब्लू हो गया, तो यहां से आप एम और डब्लू को टिक मारिए। ठीक है, एम डब्लू पेयर में हो गया एक साथ। ठीक है, एन, हम लोग याद है रोमन लैंग्वेज पढ़े थे, ये एन 4 की तरह दिख रहा है। इन रोमन लैंग्वेज फोर हम लोग ऐसे लिखते थे, तो वही एन की तरह नहीं है, बस आगे ऊपर नीचे से डंडा मार दीजिए। इन रोमन लैंग्वेज एन लुक्स लाइक 4, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एन हो गया, तो एन को यहां टिक मार दीजिए। ओ हम लोग को पता है ए ई आई ओ यू से, लेकिन लिख देते हैं तब भी। ओ 15 ड्यू टू इजोटी भी पता है, 5, 10, 15, 20, 25, या ए ई आई ओ यू 1, 5, 9, 15, 21, ओ पता हो गया। पी, पी का वाटर में जब हम करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये 6 की तरह लग रहा है, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब क्यू, क्यू में जब हम नीचे से ऐसे डंटा कर देंगे तो ये 7 की तरह लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार जी में 7 हो चुका है, देयरफॉर क्यू 17, देयरफॉर क्यू 17। ठीक है, R18 S19, ये दोनों आपको रटना होगा। R18 S19, ये दोनों आपको रटना होगा। तो हम यहां से O कर दिए, P कर दिए, Q कर दिए, R18 S19 रटना होगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रब करते हैं इसको। सबको पता होगा R18 S19 हो गया। अब आपको पता है टी, टी से 20-20 मैच होता है, T20 20-20 मैच, देयरफॉर T इज इक्वल टू 20। ठीक है, U,
U21 वॉवेल के कारण AEIOU 1 5 9 15 21 therefore U इक्वल टू 21। V से क्या होता है? V फॉर विक्ट्री, याद रखिए V फॉर विक्ट्री, V से विक्ट्री। और जब कोई भी जीतता है तो ऐसे करता है, दोनों हाथ से करता है। एक हाथ से कर रहा हो गलती, ऐसे भी करता है कोई, तो गलत है, दोनों हाथ से होता है। V फॉर विक्ट्री, दोनों हाथ से दिखाते हैं, इसलिए यहां लिखेंगे शो बाय बोथ हैंड, देयरफॉर V इज इक्वल टू 22। V जब हम जीतते हैं तो क्या बोलते हैं? ऐसे करते हैं, विक्ट्री। विक्ट्री का साइन यही है, और हम दोनों हाथ से दिखाते हैं। ये क्या है? 2 और 2 22। ठीक है, तो V तक हो गया। अब हम यहां चलते हैं, V हो गया। W पहले से हो चुका था, अब हम चलते हैं X पे। W हो चुका था ना, M का वाटर एमएस W बोथ रोटेट क्लॉकवाइज, तो हमको 3 मिलता है। ठीक है, हो चुका था। M में 3 जल्दी बन जाता है, देयरफॉर M इक्वल टू 13। W में 3 लेट से बनता है, W 23। अब आते हैं X पे। X में हम क्या लिखे? X को 2 लाइन होता है तो यहां 2 लिखिए, और यहां पे 4 इंड है, 4 डॉट, देयरफॉर X इक्वल टू 24। क्या बोले मैक्स में? X ऐसे लिखते हैं, 2 लाइन है तो 2 लिखिए, ये 4 डॉट यहां पे इंड पे है तो X 24। ठीक है, X 24 हो गया। Y 25 इजोटी से सबको पता है, Z सबको पता होता है, Z 26 होता है, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है। ठीक है, हमको लगता है प्लेस वैल्यू आपको सब याद हो गया होगा। ठीक है, हम लोग अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है हम लोग को। अब हम चलते हैं अपोजिट लेटर्स पढ़ने के लिए, कि अपोजिट कैसे याद रखेंगे। ये दोनों चीज़ याद होगा तो कोडिंग डिकोडिंग का सारा क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से। चलते हैं हम लोग अपोजिट लेटर्स की तरफ। अपोजिट लेटर्स में होता क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 लेटर एक दूसरे के अपोजिट तभी होगा जब दोनों लेटर का प्लेस वैल्यू मिलके 27 होगा। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? When the sum of 2 letters of English alphabet is 27, then both the letters will be opposite to each other. जब दो लेटर के प्लेस वैल्यू का सम 27 होगा इंग्लिश अल्फाबेट में, तो दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होगा। हिंदी में क्या लिखा है? जब अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों का योग 27 हो तो दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम तरीके से याद करते हैं। कुछ नहीं करना, दुनिया का सबसे आसान तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं अपोजिट लेटर्स याद करने का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे आप 4 वर्ड, हम आपको 4 या 5 वर्ड बताएंगे, बहुत आसान। 2 वर्ड तो सबसे आसान है जो आपको याद होगा। आप शर्ट पहनते हैं, हम सब आदमी शर्ट पहनते हैं। लिखिए शर्ट का स्पेलिंग SHIRT, शर्ट लिख दिया। पार्ले जी बिस्किट सबको पता है ना, जब हम पार्ले जी में जी लगा सकते हैं तो शर्ट में जी लगाने में कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए शर्ट जी, शर्ट जी। ठीक है, एस का अपोजिट एच होगा, आई का अपोजिट आर होगा, टी का अपोजिट जी होगा। ये याद हो जाएगा। कौन सा वर्ड है पहला? शर्ट जी। एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी। दूसरा वर्ड लव, याद है? लव। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ये दोनों वर्ड में बगल बगल वाला लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तीसरा वर्ड, आप लोग एक मूवी देखे, आमिर खान का मूवी आया था पीके, पी का अपोजिट के। आजकल पीके के नाम से प्रशांत किशोर बहुत फेमस है, पी का अपोजिट के हो गया। जब आपको गर्मी लगता है तो क्या बोलते हैं? उफ कितना गर्मी है भाई। यू का अपोजिट एफ होता है, यू का अपोजिट एफ। गर्मी लगता है हम लोग क्या बोलते हैं? उफ कितना गर्मी है, तो यू का अपोजिट एफ हो गया। ठीक है, अब आगे, अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक है माउंटेन ड्यू, सबको पता होगा माउंटेन ड्यू।
तो लिखिए यहाँ पे माउंटेन ड्यू, MOUNTAIN, माउंटेन ड्यू। M का अपोजिट हो गया N, D का अपोजिट हो गया ड्यू। क्या याद रखिएगा, माउंटेन ड्यू। M का अपोजिट हो गया N, D का अपोजिट हो गया W। एक और चीज है, जंगल की रानी, जंगली रानी या जंगल की रानी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जंगल की रानी बोलिए, जंगल क्वीन। जंगल में कौन गई थी, रानी गई थी, तो याद कीजिए जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, ठीक है। अब एक और चीज, हम लोग बॉय हैं, BOY, बी का अपोजिट वाई, बॉय के लिए। और लड़की लोग के लिए बी का अपोजिट वाई, बाई। लड़की लोग बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिए, इसलिए बी का अपोजिट वाई, बाई। हम लोग बॉय से याद रखिए बी का अपोजिट वाई, ठीक है। ए का अपोजिट जेड सबको याद होगा, और सी का अपोजिट एक्स, ये याद रखना होगा। ए का अपोजिट जेड सबको याद होगा, सी का अपोजिट एक्स याद रखना होगा। अब हम देखते हैं हमको क्या क्या हो गया है। A B C D, ठीक है। E F G H I J, K L M। अब हम क्या बोले थे, पहले आपको पहला वर्ड क्या था, पहला वर्ड याद कीजिए। पहला वर्ड था आपको सर्ट, G, ठीक है। S का अपोजिट H, तो यहां लिखिए S, SHIRTG, सर्ट जी हो गया। दूसरा वर्ड क्या था, याद कीजिए लव, देखिए LOVE, लव। तीसरा वर्ड क्या था, आमिर खान का मूवी PK, के का P, ठीक है। चौथा क्या था, गर्मी जब लगता है क्या बोलते हैं, उफ कितना गर्मी है, U का अपोजिट F, F का अपोजिट U, ठीक है। माउंटेन ड्यू, कोल्ड ड्रिंक में हम लोग क्या पीते हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। M का अपोजिट N, D का अपोजिट W। बॉय, BOY, बॉय, B का अपोजिट Y, ठीक है। जंगल में कौन गई थी, रानी, जंगल की रानी, जंगल क्वीन, J का अपोजिट Q, A का अपोजिट Z सबको पता है, C का अपोजिट X याद करना होगा। अब हमको लगता है कोई भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा, आप 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उसका आंसर दे दीजिएगा। कोई पूछेगा S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, L का अपोजिट O। हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग इस पूरे लेक्चर में अल्फ़ाबेट्स का प्लेस वैल्यू पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट पढ़ लिए, दोनों याद हो गया होगा आपको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।